डॉक्टर शिखा शर्मा। आमतौर पे जब लोगों का वेट स्टक होता है तो वो खाना कम खाना शुरू करते हैं, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि आपको वो सारी चीजें खानी चाहिए जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, यानी विच पुशेस द मेटाबॉलिज्म अप, क्योंकि खाना कम करने से एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म भी गिर जाता है। सो देयर मेनी मेनी थिंग्स जिससे कि आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं, बट उसका जो प्रिंसिपल होता है फंडामेंटली वो होता है कि जब वो चीजें आप खाते हैं तो आपकी जो फूड डाइजेशन है और असिमिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। जो उसका जो रॉ मटेरियल, जो एक्स्ट्रा जो आप वेस्टेज होता है वो एलिमिनेशन में मदद करता है, एंड द मोर वेस्टेज इज एलिमिनेटेड द बेटर इज योर वेट लॉस। सेकेंड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि ये वाले फूड्स आपके चैनल्स को खोलते हैं, यानी कि आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। दे आर मोर अडैप्टोजेंस। ऐसे कई अडैप्टोजेंस हैं जो आपके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे लिवर ले लीजिए। लिवर इज फंडामेंटल फॉर बर्निंग फैट, यानी आपके जो फैट को लॉस कराने के लिए लिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर लिवर का अपना फंक्शन ही रिड्यूस्ड हो, अगर वो फैट लॉस का फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हो बिकॉज उसका अपना डिसफंक्शन हो गया है, तो नेचुरली आप फैट लॉस नहीं हो पाएगा। आप कम तो खा रहे हैं बट आपकी एनर्जी भी कम यूज हो रही है, एंड इवेंचुअली यू आर स्टक, यू आर जस्ट फीलिंग टायर्ड, यू आर जस्ट रेस्टिंग, और आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। तो to lose weight, especially in stuck cases, we recommend to boost the metabolism and to have foods which boost your metabolism. Let's take some examples. जैसे कि sprouted methi seeds. Sprouted methi seeds are age-old known to balance your hormones. यानी अगर आपका इंसुलिन बैलेंस रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली योर मेटाबॉलिज्म विल गो अप, एंड इंसुलिन एक्चुअली व्हाट इट डज इज it digests the food and especially the sugars, and it also creates fat. अगर इंसुलिन इम्बैलेंस है तो आप कम भी खाएंगे तब भी फैट बनेगा। So that has to be regulated and that can be done very effectively by sprouted methi seeds. इसी तरीके से जिंजर को आम पाचक बोलते हैं वैदिक न्यूट्रिशन में। आम पाचक यानी which digests all toxins, और जब तक टॉक्सिन आपके शरीर से नहीं जाएंगे वेट लॉस नहीं होगा। आप कितना भी कम खाएंगे आपको थकान होगी, टायर्डनेस होगी, यू विल फील एग्जॉस्टेड, बट आपका वेट लॉस उतनी स्पीड से नहीं होगा। सो इसीलिए आम पाचक यानी कि जिंजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू आर स्टक। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है त्रिफला। त्रिफला आमतौर पे लोग सिर्फ लैक्सेटिव समझते हैं, बट त्रिफला इज एक्चुअली एन आम पाचक ऑल्सो, एंड इट इज अ गट बायोम रेगुलेटर, यानी आपके गट बायोम को रेगुलेट करने के लिए त्रिफला इज वेरी वेरी क्रिटिकल। Another thing which is very very critical and useful is of course using some of the spices from the kitchen, because these spices boost your circulation, boost the circulation to the last to the fat cells, ताकि वो fat cells metabolize हो पाए। जैसे आपको पता है कि फैट हमारे शरीर में फैट सेल्स में स्टोर होता है। अगर फैट सेल्स का सर्कुलेशन कम रहेगा तो वो रिलीज कैसे करेगा फैट? इट विल नॉट बी एबल टू रिलीज द फैट, and release the fat you need the circulation to go up. So there are certain spices which boost the micro circulation at the last level, and of course detoxification, क्योंकि तो पूरा जो चैनल है आपका अगर वो क्लियर पाथवेज नहीं होंगे तो फैट मेटाबोलाइज होकर उस चैनल से फ्लो करके बाहर नहीं आएगा। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑल्सो क्रिटिकल। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक वैदिक न्यूट्रिशन प्लान, यानी कि स्टार्वेशन इज नॉट साइंटिफिक एंड इट्स डेफिनेटली नॉट वैदिक, मगर वैदिक न्यूट्रिशन प्लान में अंडरस्टैंडिंग द बॉडी, अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म, अंडरस्टैंडिंग कि फैट लॉस कैसे होता है, फैट गेन कैसे हो सकता है, तो ये सारी जब तक प्रक्रिया फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमें नहीं समझ आएंगे, हम गलत तरीके से, जिसको हम कहते हैं जबरदस्ती अपना फैट लॉस करते हैं जिससे डैमेज होता है। टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, जब भी आप जबरदस्ती कोई ताला खोलेंगे तो चाबी टूटेगी। जब भी आप कोई जबरदस्ती रॉन्ग मेथोडोलॉजी से फैट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी में डैमेज होगा। Understand your body, only then can you lose weight, and especially for people whose weight is stuck because they're very upset and irritated and frustrated, and वो फिर वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं which damages or hurts their body. So use the science, use the methodology which has been endorsed through thousands of years of use.